नमस्कार। आज आपकी अपनी बेटी निशा फिर प्रस्तुत हुई है। पहले तो मैं आज बता दूं, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है 31 मार्च को। तो मैं इसके ऊपर मैं आपसे कुछ चंद शब्द बोलना चाहती हूँ। बड़े बुजुर्गों और बच्चों को कुछ अपनी तरफ से बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक, वरना सॉरी भी मांगती हूँ। मेरा आज का विचार है कि बड़े बुजुर्गों के लिए कि आपकी बेटियों को उज्जवल बनाने के लिए, बच्चों को, लड़का हो या लड़की हो, उनको पढ़ाने लिखाने में आप कोई कसर ना छोड़ें। बच्चियां जो होती हैं उनकी शादियां तब करें जब वे कुछ बाहर भी कमाने के लिए खड़ी हो जाएं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, खुद कमा कर खाएं, परिवार का भरण पोषण करने के लिए तैयार हो जाएं, तब उनकी शादी के बारे में सोचें। और लड़कों का भी ऐसा ही है कि जब तक वे पैरों पर खड़े नहीं होते, उनकी शादी में करने का कोई विचार ना करें। क्योंकि और मेरे भाई बहनों, दहेज आप ना भी दोगे तो भी चलेगा। अगर ज्ञान का दहेज दे दोगे और थोड़ी सी प्रॉपर्टी अपनी बेटियों के नाम कर दोगे, इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा सोच समझ कर निर्णय लिया होगा कि लड़कियों को भी हिस्सा अपने मायके की तरफ से भी रखा। ये इसलिए है मैं बोल रही हूँ क्योंकि ससुराल वालों को भी लगता है कि इसके पास कुछ है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आज और ससुराल कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि लड़कियों और लड़कों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करने के लिए या कोई पड़ोसी जो आपके अच्छा नहीं चाहते, वो ऐसा करने लग पड़ते हैं कि लड़कियों के चरित्रों पर उंगली उठाने लग पड़ते हैं और लड़कों के कैरेक्टर पर कि ये शराब करता है या गलत सोसाइटी में धकेलने के लिए उत्सुक रहते हैं। और माँ बाप तो घर पर रहते हैं, उनको क्या पता कि हमारे बच्चे के साथ किसका उठना बैठना चल रहा है। लड़का भी बाहर जाता है तो कुछ गलत इंसान जो आपका भला नहीं चाहते, वे आपके बच्चों को मोहरा बनाएंगे कि गलत रास्ते पर चलाने के लिए उसको उजागर करेंगे। तो मेरे भाई बहनों, मेरी यही विचार है कि बच्चों को भी समझना चाहिए कि अगर माँ बाप समझा रहे हैं तो समझना जरूरी है। क्योंकि जितना माता पिता को अपने बच्चों की चिंता होती है, इतना किसी को नहीं होती। क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई और जन्म से लेकर जब तक उम्र हो जाती है तब तक वह बच्चों को बच्चे ही समझते हैं, चाहे वह कितनी उम्र के भी हों। तो बच्चों को भी चाहिए कि माता पिता की हर बात को अपने आदर और सम्मान के साथ ग्रहण करें, क्योंकि माता पिता के अलावा कोई तीसरा उनका हितैषी नहीं हो सकता। तो मेरा आज का विचार यही है। और मैं बच्चों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि जिस वक्त आप बेटा बड़े हो जाते हैं और आपके जैसे शादियां हो जाती हैं, तो माता पिता का मन ये रहता है कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, कौन सा बच्चा हमारे पास रहेगा। कुछ तो नौकरी और सर्विस के चलते अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बाहर भी जाना ही पड़ता है। हर बच्चे को चिंता होती है कि मैंने अपना परिवार आगे बढ़ाना है, पढ़ाना, तरक्की पर लाना है, तो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऐसा माता पिता को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर कोई तीसरा आपको भड़का भी रहा है कि आपके बच्चे आपको छोड़कर चले गए, आपके बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं। आपको देखो, इतनी हमें बुढ़ापा आ गया तो हमने जिंदगी में संघर्ष बखूबी से किया होता है और हमको पता होता है कि हमने कैसे हर कदम पर एक दूसरे का साथ लेकर हमने कहाँ तक पहुंचे हैं और हर परिस्थिति से उलझ कर यहाँ तक पहुंचे हैं।
तो मेरा मानना है कि वैसे ही हमें बच्चों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि बेटा, अगर अब आपका जीवन है तो कैसे इसका निर्वाह करना है, कैसे आपने आगे बढ़ना है। तो उसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उनको पीछे खींचना चाहिए कि नहीं बेटा आप हमारे पास ही रहो, हमें कौन देखेगा, ऐसा वैसा। ऐसा है कि बच्चों को भी चाहिए, ऐसा बात नहीं है कि हाँ माता पिता ने इतना अपना जीवन बच्चों के लिए दिया होता है, तो है भी है कि बच्चों माता पिता को भी होता है कि हमारे बच्चे हमें बुढ़ापे में देखें, और हर माता पिता को लालसा होती ही है। परंतु बच्चों को भी चाहिए कि अगर बेटा आप घर पर नहीं रह सकते तो माता पिता चंद रोज आपके पास आए। आज आजकल ऐसा है कि अपना घर छोड़कर माता पिता जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वे बोलते हैं जहाँ हमारी शादी करके आए हैं और हमने पूरा जीवन यापन किया है तो हम यहीं पर ही रहेंगे मृत्यु तक। जीवन से लेकर मृत्यु तक हमें यही रहेंगे, वह बाहर जाना भी नहीं चाहते। परंतु अगर आपके पास वे चले भी जाते हैं चंद रोज, तो बेटा आप उनको अपनी कमी जो उनको खलती है ना, आपकी कमी, और वो आपके पास गए हैं, तो माता पिता आपसे कुछ नहीं चाहते। माता पिता यही चाहते हैं कि वह आपको 4 दिन आपके पास गए हैं तो उनको आदर सम्मान दें और उनको भरपूर प्यार दें, जो इतने दिन आपसे उनको नहीं मिला। फुल रिस्पेक्ट दें उनकी, और उनकी कदर करें, और उनको खुशियां अपनी तरफ से देना चाहें। तो बहुओं को भी, चाहे बहुओं हुए, वे भी तो अपने बच्चे, अपने माता पिता की भी सेवा, अपनी माता पिता का भी ऐसे ही आदर सम्मान करें। अगर आपके माता पिता वहां जाते हैं, वो उनका भी आदर सम्मान करें, और आपके पति के आते हैं तो उनका भी आदर सम्मान करें जितने दिन आपके पास रहते हैं। और जो घर पर बच्चे रहते हैं, जो नहीं किसानी का काम करते हैं, घर पर रहते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, तो उनके पास माता पिता छोड़ जाते हैं। जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं कि माता पिता का ध्यान रखना, तो माता पिता का ध्यान रखना, तो वे कुछ सैलरी में से पैसे देकर उसको जाते हैं कि हमारे माता पिता रह रहे हैं, तो वे माता पिता के ध्यान रखने के लिए पैसा देते भी हैं, मदद करते भी हैं, उस भाई बहन की मदद करते भी हैं। परंतु उस भाई बहन को भी चाहिए कि जब प्रॉपर्टी का मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि जब प्रॉपर्टी बांटने लगती है तो छोटा जो घर पर रहता है वो बोलने लग पड़ता है कि नहीं, मैंने सेवा की है, आपने सेवा नहीं किया, आप तो चले गए थे, मम्मा डैडी को छोड़कर चले गए थे, तो मैंने ही सेवा की है, तो मैं ही सब कुछ इसका अधिकारी हूँ, मैं ही मालिक हूँ। और माता पिता भी बोल देते हैं कि बेटा तुम हमें 4 रोटी दे रहे हो, हमें कपड़ा लत्ता धोकर दे रहे हो, तो आपका ही सब कुछ है। तो माता पिता भी एक तरफ से ये बन जाते हैं कि माता पिता को ये चाहिए कि कहना चाहिए कि नहीं बेटा, अगर वो बाहर गए हैं तो अपने बच्चों की परवरिश के लिए गए हैं, अपने परिवार की को देख रेख करने के लिए गए हैं, अगर उनको मजबूरी थी तभी गए हैं, तो क्या वो भी आपका भी सहयोग करते हैं, जितना बन पड़ता है सहयोग करते हैं। आप प्यार से रहें, एक दूसरे को नीचा मत दिखाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें, मिल बांट कर हेड टेल जैसे खेल खेलते थे ना, हेड टेल, कि कैसे कौन कौन सी कमरा है, कौन सा कमरा किसने बड़े को कौन सा देना, छोटे को कौन सा देना। खेल खेल में जैसे आप पहले रहते थे, बचपन में रहते थे, वैसे बड़े होकर भी रहे तो बाहर भी आपकी इज्जत बनी रहेगी। क्योंकि लोग बोलेंगे कि नहीं देखो माता पिता पहले थे तब भी ये प्रेम से रहते थे, अब माता पिता चले गए तो भी ये प्रेम से रह रहे हैं, हम इनके परिवार को तोड़ नहीं पाए। तो आप किसी की बातों में ना आकर सभी भाई बहनों से मेरा यही अनुरोध है, बच्चों से यही अनुरोध है कि किसी की बाहर की बातों
के ऊपर ना चलकर अपने खुद का ध्यान दें कि हमने अपने परिवार को, अपने भाई बहनों के परिवार के साथ हमने कैसे एकत्रित रहना है। ये ना करो कि लालच में आकर अगर आप किसी की थाली का हिस्सा ले भी लोगे, खा भी लोगे, छीन कर ले भी लोगे, तो भी कितने दिन चलेगा? कितने दिन आप उस बच्चों को अपने, कितने दिन आप उस को अपने परिवार को उस का हिस्सा खिला पाओगे? आखिर कभी तो वह खत्म तो होना ही है। पैसा हाथ की मैल है, आज इधर है कल उधर चला जाएगा। परंतु एक बात याद रह जाएगी, कहीं ना कहीं अंदर आपको बात खलती रहेगी कि मैंने क्या यार गलत किया था। मैंने अपनी बीवी के कहने, बच्चों के कहने, या कहीं किसी के बाहर के कहने वालों से मैंने किसी का हक खा लिया। मैं तो पाप किसे लगे? मुझे लगा पाप। मैंने किसी का हक खाया है तो मुझे पाप लगेगा, मैं उसका भागीदारी बनूंगा। तो ऐसा नहीं है। आप बच्चों को कहें, अगर आपके बच्चे कामयाब हो जाएंगे और वे खुद कमा कर खाएंगे अपने खुद बलबूते के ऊपर, उनको ऐसा बनाए कि वे स्टैंड करें, उनको कि वे खुद कमा कर अपने परिवार का पालन पोषण करें। अपने भाइयों का छीन कर मत खिलाएं, अपने भाई बहनों का हक छीन कर मत खिलाएं। कहते हैं ना, जो दे दिया वह दूध शहद बराबर, और जो मांग लिया वह दूध बराबर, और जो छीन के खाया वो जहर बराबर। तो किसी के छीन कर खाना सबसे बड़ी गलती और महापाप है। महाभारत का युद्ध इतना बड़ा हुआ तो सबको सोचना चाहिए, उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि कृष्ण भगवान को दूत बनाकर भेजा था कौरवों के पास, कि तो उन्होंने क्या, कौरवों ने आंसर दिया था, उत्तर दिया था, वह शकुनी के कहने पर चला हुआ था दुर्योधन। तो उसने कहा कि आप, कृष्ण भगवान ने बोला कि आप एक कस्बा दे दो, एक देश दे दो। तो उन्होंने बोला मैं, आप तो कस्बा और देश मांग रहे हैं, मैंने तो सुई के मुताबिक भी एक धागे के मुताबिक भी उनको जगह नहीं देनी है। मेरे भाई बहनों, तब कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाकर कहा था कि अब महाभारत का युद्ध होगा। दुर्योधन नहीं, अगर वह प्रेम से दे देता तो महाभारत का युद्ध होना तय नहीं था। तो ये इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते थे कि इस बात से भगवान भी विरुद्ध हैं। इस बात के लिए भगवान भी ये नहीं चाहते। किसी का हक खाना, अपना त्याग कर सकते हो, आप अपनी चीज का खुशी से त्याग कर सकते हो, परंतु किसी का हक नहीं खा सकते। मेरे भाई बहनों, मैं आपसे एक यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि जिंदगी हमारी 50-60 साल उम्र इस कलयुग में हो रही है। इस कलयुग में 50-60 में नहीं, 10-20 भी चले जा रहे हैं। पहले जाते थे, सतयुग था तो 100 वर्ष भी हो जाते थे, 100 से ऊपर भी हो जाते थे। तो मेरे भाई बहनों, क्या ले जाना है? यहीं पर धरती माता हंसती है। आप कहती है ये मेरी है, धरती माता हंसती है, बोलती है कई आगे तेरे जैसे, वो बोलते हुए कि मेरी है, कई आकर चले गए, तो मैं किसी की नहीं हूँ, मैं यहीं पर रहूंगी, तुम चले जाओगे। तो मेरा मानना यही है कि जितना समय आप अपने प्रेम से एक दूसरे से मिलजुल कर बिता सकते हैं, उतना समय अच्छा है, वो याद रहेगा। बस यही बातें याद रहेंगी कि आपने किसी का को प्रेम से एक दूसरे के साथ निर्वाह किया, एक दूसरे से मिलजुल कर रहे। हाँ, किसी की पीठ के ऊपर खंजर ना घोंपे, किसी के परिवार में ऐसी बातें ना फैलाए कि वह परिवार टूट जाए, या उस परिवार का मजाक ना बनाए, या उस परिवार का फायदा ना उठाए। हर परिवार को मिलजुल कर रहने का समय देना जरूरी है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो ठीक है, मैं धन्यवाद करती हूँ आपका। मैंने अपनी बात अपने जन्मदिन के ऊपर अपने मन की बात रख दी है कि अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो ठीक है, वरना ना लगे तो भी कोई बात नहीं, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं लाइक और कमेंट के लिए कोई मैं ऐसी बात नहीं बोलती हूँ कि मुझे लालच है कि मुझे लाइक मिलेगी, मुझे कुछ। मैं चंद शब्द अपने ये सोचती हूँ कि मैं अपनी मृत्यु से पहले
चंद शब्द जो मेरे मन में है वो मैं मेरे किसी के काम आ जाएं, किसी के काम आ जाएं, मैं इसलिए बोलती हूँ। और मुझसे भी ज्यादा समझदार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, अगर उनको मेरी राय अच्छी लगे तो मैं उनकी बच्ची के समान हूँ, तो धन्य ठीक है, नहीं तो सॉरी मांगती हूँ। आपकी अपनी निशा।